नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HS स्टडी टॉक में। चलिए अपन ने जो कल पढ़ा था उसी से अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए अपना दूसरा जो पद है उसमें देखें क्या बताया गया है। देखें, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन यानी लक्ष्मण, कहा यानी कहना, हंसी यानी हंसना, हमरे यानी हमारे, जाना यानी समझ में, सुनो यानी सुनो, सुनो यानी सुनो, देव देव यानी देवता या यहाँ पर ऋषि परशुराम के लिए लिया गया है। सब सब यानी सभी, धनुष धनुष जानते हो, समाना यानी समान, सभी धनुष क्या है, एक समान है। तो देखें पूरे का अर्थ, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी को, क्या कहते हैं कि हमारी समझ में तो सुनो देव, सुनो परशुराम जी या सुनो मुनिवर, सब धनुष समाना, सारे धनुष क्या है, एक समान है। का क्षति, क्षति यानी होता है क्षति, नुकसान, क्षति। लाभु लाभ, जून यानी पुराने, धनु यानी धनुष, तोरे यानी तोड़ने पर। अब इस पुराने धनुष को तोड़ने से लक्ष्मण कहते हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसी को क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। देखा देखना, राम यानी राम, नयन यानी नए, के भौरे यानी ब्रह्म में। राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, राम ने तो इसे नया समझा था। यही ध्यान में रखना। दोबारा से देख लें, दोनों का अर्थ मैं साथ में बता रहा हूँ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं परशुराम जी को, क्या कहते हैं कि हमारी समझ में तो सुनव देव सब धनुष समाना। हे परशुराम जी, हे मुनिवर, हमारी समझ में तो सब धनुष क्या है, एक समान है। का क्षति, क्षति यानी क्षति। लाभु जून धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसी को क्या लाभ और हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, प्रभु श्री राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, नया समझा था। छुअत, छुअत यानी छूते ही, टूट यानी टूटना, रघुपति हूँ राम, न यानी नहीं, दोषु यानी दोष। ये तो प्रभु श्री राम के छूते ही टूट गया, उनमें इनका कोई दोष नहीं है। मुनि यानी मुनिवर, बिनु यानी बिना, काज यानी कारण, करिए यानी करते हो, कत यानी क्यों, रोषु यानी क्रोध। दोबारा से देखें, अर्थ दोबारा से बता रहा हूँ। बिनु यानी बिना, काज यानी काम, करिए यानी करना, कत यानी क्यों, रोषु यानी होता है क्रोध, गुस्सा। ठीक है, तो देखें, हे मुनिवर, आप बिना कारण ही, अकारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो ये कौन कह रहा है, लक्ष्मण कह रहा है। किसको कह रहा है, परशुराम को। ठीक है, चलिए आगे देखें। बोले, बोले यानी बोलना, चिते, चिते यानी देख कर, परशु यानी फरसा, की ओरा, की ओर। तो उसी समय परशुराम जी अपने फरसे की तरफ, फरसा देखा होगा, एक धारदार होता ना, फरसे की ओर देख कर कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे अरे, सठ यानी मूर्ख, सठ यानी क्या होता है, मूर्ख। सुने ही, सुनना, सुनना या सुना नहीं। स्वभाव यानी स्वभाव, न यानी नहीं, मोरा यानी मेरा। अरे मूर्ख, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना। ये किसने कहा, परशुराम ने। ठीक है, चलिए आगे देखें। बालकु यानी बालक, बोली यानी बोलना, बधो यानी वध, नहीं यानी नहीं, तो ही यानी तुम्हारा। मैं तुम्हारा बालक समझकर वध नहीं कर रहा हूँ, और बालक समझकर तुम भी अपने आप को बोलते हुए संभाल नहीं पा रहे हो। केवल, केवल मुनि, मुनि यानी मुनिवर। जड़, जड़ वैसे यहाँ पर अर्थ, जो यहाँ पर जड़ का अर्थ होता है वो यहाँ पर नहीं लिया गया है। जड़ यानी वैसे होता है मूर्ख, जड़ यानी क्या होता है, मूर्ख होता है, लेकिन जड़ यानी यहाँ पर है स्थिर, जो कुछ भी नहीं करता हो, बैठा रहता हो, सिर्फ ध्यान करता हो, भक्ति करता हो, उससे संबंधित यहाँ पर लिया गया है। उस जड़ का अर्थ यहाँ पर नहीं लिया गया है। जा नहीं यानी जानते हो, मोही यानी मुझे। तो उसी समय भगवान परशुराम जो है वो लक्ष्मण को कहते हैं कि रे बालक, तुम बोलते हुए अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, और मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, और तुम मुझे केवल एक जड़ मुनि ही समझ रहे हो। बाल, बाल यानी बालक, ब्रह्मचारी, मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति, अत्यंत, को ही यानी क्रोधी। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित, विश्व, विश्व का रखना है अर्थ यहाँ पर विश्व, विश्व विदित, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय वंश का, द्रोही यानी नाश करने वाला। ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, विद्रोही हूँ, विनाश करने वाला हूँ। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि यानी भूमि को, भूप यानी राजा, बिनु, बिनु यानी बिना,
किन्हीं यानी किया है। भाई सब संसार जानता है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को कई बार राजाओं से विहीन किया है। विपुल बार और बहुत बार, विपुल बार बहुत बार महिदेव ने यानी ब्राह्मणों को दिन ही यानी दिया है, और मैंने बहुत बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान में भी दी है। किसने कहा है भाई? परशुराम ने। सहस्र बाहु की छेदनीहारा भुजाओं को काटने वाला। सहस्र बाहु भुज यानी भुजाओं को, छेदनीहारा यानी काटने वाला, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, परशु यानी फरसा, बिलोकु यानी देखो, महीप कुमार, हे राजकुमार मेरे इस फरसी को देखो, मेरे इस फरसे को देखो जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। ये किसने कहा है? भगवान परशुराम ने। किसको कहा है भाई? लक्ष्मण को कहा है। लक्ष्मण को चेतावनी देते हुए कहा है कि मेरे इस फरसे की तरफ देखो जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मातु पिता यानी माता पिता, जन यानी मत, सोच बस सोचने के लिए, कर्ष यानी करो, महिष किशोर यानी राजकुमार के लिए आया है, धरती के पुत्र राजकुमार के लिए आया है। लक्ष्मण के लिए यहाँ पर बताया गया है। क्या कहा है देखो कि तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत करो। हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत करो। गर्भ में के अर्भक पलने वाले, दलन मारना, परशु फरसा, मोर मेरा। अर्भक यहाँ पर भ्रूण के रूप में भी काम में आया है। वो गर्भ ने यानी गर्भ में पलने वाले भ्रूण है ना, अर्भक मारने वाला, दलन। ठीक है, परशु मोर अति घोर, कि मेरा फरसा इतना भयंकर है, घोर यानी भयंकर है, मेरा फरसा ये इतना भयंकर है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मार सकता है। ये किसने कहा है? भगवान परशुराम ने। तो इन पंक्तियों में जो है यही बातें बताई गई है। तो एक बात मैं और बता दूं आपको कि अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल HS स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। इसका दोबारा से एक और फटाफट मैं रिवीजन करवा देता हूँ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण कहते हैं कि हमारी समझ में तो सुनो देश सब धनुष समाना। हे मुनिवर हमारी समझ में सभी धनुष क्या है? एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, और इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसी को क्या लाभ और हानि हो सकती है? देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे सिर्फ नए के भ्रम में देखा था, नया समझकर इसे हाथ में लिया था, लेकिन ये तो छुअत टूट रघुपति ने दोषु, लेकिन ये तो राम की छूते ही टूट गया, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चितई परशु की ओरा, परशुराम अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? रे सठ सुनेऊ स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालको बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुम्हारा बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। के भी केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम मुझे केवल एक स्थिर या जड़ मुनि ही समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं बाल ब्रह्मचारी। यहाँ पर परशुराम अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है। वो यहाँ पर अपने जो है अपने विशेषताएं, अपने गुण जो है वो स्वयं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं विश्व, यह तो पूरा संसार जानता है कि मैं क्या हूँ? क्षत्रिय वंश का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप किन्हीं बिनु किन्हीं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को बहुत बार राजाओं से विहीन किया है। विपुल बार महिदेव ने दिन्ही, और बहुत बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान में भी दी है। यानी बहुत सारे जो यहाँ पर क्षत्रिय राजा थे, उन राजाओं को हरा के, उन राजाओं का वध करके ये जो धरती है वो ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहु छेदनिहारा, ये मेरा जो यहाँ पर देखिए पूरी लाइन का अर्थ निकलेगा। परशु बिलोकी महीप कुमार, हे राजकुमार मेरे इस फरसे की तरफ देखो जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है। काटना है, छेदनिहारा यानी काटा है। मातु पितु ही जनि सोच बस करसी महिष किशोर, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर मत करो। गर्भ ने के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मेरा ये जो फरसा है वो इतना भयंकर है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मार सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने यहाँ पे बताया है वो आपके बिल्कुल सही ढंग से समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके, किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं आता तो वो चीज़ आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये भी
अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज़ करके इसको दोबारा से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर मेरे ख़्याल से इस साल जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें तो पता ही है कि किस प्रकार सिलेबस अपना जिस तरह से पहले से चल रहा है उसी हिसाब से चलने वाला है। लेकिन आरबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि वो जो है उनके शायद इस साल जो है वो सह प्रसंग व्याख्याएँ नहीं आने वाली। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है कुछ के लिए, बुरी न्यूज़ भी हो सकती है, ठीक है? तो वो अपने हिसाब से है सब, ठीक है? चलिए, आगे का जो है वो यहाँ पर अगला जो है वो मैं आज न बताकर कल बताऊँगा, क्योंकि प्रतिदिन अपन जो है वो एक-एक पद पढ़ेंगे, ज़्यादा एक साथ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो है वो ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं, थोड़ा-थोड़ा देखते हैं, तो मैं थोड़ा-थोड़ा ही पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। तो चलिए मैं आज इसी एक पद के साथ में अपने इस क्लास का एंड करता हूँ और कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय पर। ये जो समय आपको पहले से मैंने जो बता रखा है, प्रतिदिन 7:30 बजे जो है ये मेरी जो क्लास है वो आती है। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से, और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।